ये तो बच्ची की शादी भी थी, सारा सामान भी जल गया, पूरा सामान भी जल गया। बस इधर ऐसे सांस निकलता थी ऐसे काले छाए से होए संगे क्या बस करें। पार्टी बोलती है रोटी कपड़ा मकान। इधर तो हमारे 3-4 दिन हो गए ऐसे ही बैठे में, कोई रोटी कपड़ा मकान नहीं है। जानी नुकसान 2 बच्चे जले, एक बकरी जल गया बेजुबान। टीम में कम से कम 400-500 घर था, वो जल गया। और कोई जानी नुकसान हुआ है कि नहीं? जानी नुकसान 2 बच्चे जले, एक बकरी जल गया बेजुबान। अब तो आप लोगों के वो घर नहीं रहे, तो आप किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बस कर रहे हैं, अल्लाह खिला रहा है पिला रहा है हमारे को। हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही है सर, हम बहुत परेशान हैं। और मेरी तो बच्ची की शादी भी थी, सारा सामान भी जल गया, पूरा सामान भी जल गया। आपकी बच्ची की शादी थी कितने दिन बाद? ये कल परसों शादी थी बच्ची की, का पूरा जहेज में सब जल और वो जो जहेज का सामान था, पूरा जल गया। तो आप क्या करोगे? अब अल्लाह मालिक, अल्लाह देगा तो कर लेंगे। अब वो बच्ची जब आपसे बात करती है, आपको बताती है कि मेरे अब्बा मेरी कुछ दिन बाद शादी थी, तो आप उनको क्या बताते हैं? उनको क्या बताते हैं, उनको बोलते हैं बेटा जो हमने ख़रीदा था वो तो जल गया, अभी अल्लाह देगा तो करेंगे, नहीं तो खाली निकाह तो दे देंगे हम। अगर जहेज का सामान वगैरह नहीं होगा तो शादी रुक जाएगी। बिल्कुल, ये तो होगा लाजमी। इनका यही कहना है कि कोई लोकल गवर्नमेंट के लोग भी नहीं आए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी नहीं आए, बस कुछ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के लोग आ रहे हैं, इनको खाना दे रहे हैं। ये बताओ कि रात को क्या करते हो, सोने का क्या इंतज़ाम? रात को बस ऐसे ही लेट जाते हैं जैसे पड़ेगी ये ज़मीन, कोई चारपाई पे लेटता है, कोई नीचे लेटता है, गुजारा तो करना है, सोना तो नींद तो करनी है पूरी। बहुत मुश्किल से हो रहा है बेटा, ना खाने को बच्चे सारा दिन भूखे रहते, ना रात को कुछ ओढ़ने के लिए नहीं है बच्चों के ऊपर, पानी पीने के लिए कोई बर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो जल गया जो था। नहीं नज़र आ रहा था, हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे बस बच्चियों ने निकाले हैं बाहर, कोई सामान नहीं निकाला, ना बच्चों के कपड़े ना वपड़े, कुछ भी नहीं निकाला इन लोगों ने। 1 दफ़ा आए, 2-3 दफ़ा आए, अभी कोई आता ही नहीं है, उसके बाद वो भी नहीं आए। पार्टी बोलती है रोटी कपड़ा मकान। इधर तो हमारे 3-4 दिन हो गए ऐसे ही बैठे में, कोई रोटी कपड़ा मकान नहीं है। तो ये पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए ना, वोट लेने के लिए तो भाग के आ जाते हैं कि भैया वोट दे दो। तो इधर 3-4 दिन से हम पड़े हुए हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई आया है नुमाइंदे के? नहीं, कोई भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं किया है, सब अपने चक्करों में लगे हुए, हम इधर ही करीब बैठे हुए हैं। अपनी बच्ची का दहेज बनाया था, वो भी जल गया, 2.5-3 लाख रुपए का। अच्छा, शादी का, अभी उसकी शादी होगी कि नहीं? शादी तो हो गई थी, सामान पूरा दिया था मैंने, जितना मेरे से हो सका था मैंने दिया, वो सब जल गया, बिल्कुल मिट्टी हो गया। तो आप क्या करोगे? बस अल्लाह पाक मदद करेगा कोई ना कोई। तो दहेज के लिए दोबारा पैसे हैं अभी? नहीं, पैसे कहाँ हैं, जो है थे वो भी जल गए हमारे। अच्छा, अम्मी आप बताओ कि आपकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है? बस ऐसे गुजर रही है, बेवा घेंगे लंगड़ेंगे, चप्पल जूती भी नहीं पहन सकते, हमारा कोई भी नहीं कुछ करता, हमारे साथ तरफ से कोई सोचता ही नहीं है। तो इतनी गर्मी में आप गुजारा किस तरह करते? बस गुजारा क्या है, एक लड़की हमारी बेहोश हो गया, अभी कार्डियो में गई, मेरी भांजी है कि मेरी नंद की लड़की। सही, उस जिस टाइम आग लगी थी उस टाइम क्या हालात थे यहाँ पर? बस इधर ऐसे सांस निकलता थी ऐसे काले छाए से होए संगे क्या कहे सन, पानी वाले आए सन, पानी वाले फायर ब्रिगेड वाले आए? हाँ पानी वाले आए सन बेचारे, फिर पानी मीठा देते रहे, ये चावल दे जाते ने बस। जब तक वो आए थे वो हमारे पूरे जल गए थे, मतलब 100 के 100 घर जल गए थे। बस आखिर में अभी यही कह सकते हैं कि 150 घर जो थे, झोंपड़ियाँ जो थी वो जल गई हैं, और ये लोग जो हैं ज़मीन पर सो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ज़मीन पर गुजार रहे हैं। हुकूमत सिंध से गुजारिश है, स्पेशली मेयर साहब से गुजारिश है, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इनके लिए ये झोंपड़ियाँ ही बना दें, घर नहीं बना सकते तो झोंपड़ियाँ बना दें, ताकि इनकी ज़िंदगी जो है दोबारा मामूल पे आ जाए।